अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोजिटरी राइटिंग। जब हम किसी टॉपिक के बारे में सिर्फ अपनी फीलिंग्स या पर्सनल ओपिनियंस देने के बजाय फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं तो उस तरह की राइटिंग को क्या कहते हैं? डेफिनेटली इस तरह की राइटिंग को कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। वर्ड एक्सपोजिटरी एक्चुअल में एक्सपोज से निकला है। ठीक है, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, जाहिर करना या किसी टॉपिक के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करे। यानी एक्सपोजिटरी राइटिंग का बेसिक पर्पस किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें राइटर किसी इशू, कॉन्सेप्ट, इवेंट या प्रोसेस को इस तरह प्रेजेंट करता है कि रीडर उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर आप अपनी कोई फीलिंग, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको जस्ट टू द पॉइंट फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो फैक्ट्स, एविडेंस, एग्जाम्पल्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करती है, उसको क्लैरिफाई करती है, रीडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने बात की फैक्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है इसमें अजम्पशंस या गैसेस के ऊपर जो है बात नहीं होती, बल्कि इसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा कीवर्ड यूज़ हुआ है एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस ये नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी नहीं होता, इसमें राइटर को इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी करना होता है ताकि रीडर उसे समझ सके कि किस चीज़ की, किस बारे में इन्फॉर्मेशन है और इसके लॉजिक्स क्या हैं। उसके बाद एजुकेशन, तो इसीलिए एक्सपोजिटरी राइटिंग को इंफॉर्मेटिव राइटिंग भी कहा जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो पर्पज़ होता है ना, अगर हम बात करें एक्सपोजिटरी राइटिंग के पर्पज़ की, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पज़ इंटरटेन करना नहीं होता। एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पज़ किसी आर्ग्यूमेंट को जीतना भी नहीं होता और ना ही इसका पर्पज़ कहानी सुनाना होता है, बल्कि एक्सपोजिटरी राइटिंग का पर्पज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और रीडर की नॉलेज में इजाफा करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, कौन सी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर जीडीपी को किस तरह से सपोर्ट करती है और कितने लोग इस सेक्टर से जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रही होंगी, मैं यहाँ पर एक्सपोजिटरी राइटिंग कर रही हूँ। यानी मैं सिर्फ क्लेम नहीं कर रही कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बल्कि उस क्लेम को इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर भी कर रही हूँ। इसी तरह से अगर टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन, काजेज़, इफ़ेक्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस करेगा। वो फैक्ट्स और रिसर्च की हेल्प से रीडर को टॉपिक समझाएगा और टॉपिक के रिलेटेड फैक्ट्स प्रोवाइड करेगा। अभी हम एक्सपोजिटरी राइटिंग और नरेटिव राइटिंग का डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को नरेटिव और एक्सपोजिटरी में डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए। नरेटिव राइटिंग का पर्पज़ होता है कहानी सुनाना। जैसे मैं कोई जगह विज़िट करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ मरी जाती हूँ, तो मैं आपको कहती हूँ कि लास्ट समर आई विजिटेड मरी विद माई फैमिली, वी एंजॉयड द वेदर एंड स्पेंड 3 days देयर। तो ये मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, ये अपनी कहानी बता रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मरी गई थी, वहाँ पर मैंने इंजॉय किया, मौसम बहुत अच्छा था, एट्सेट्रा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशंस ऑफ पाकिस्तान, इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंट वेदर एंड नेचुरल ब्यूटी, तो यहाँ पर एक्सपोजिटरी राइटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो है वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस पर है, ना कि पर्सनल स्टोरी के ऊपर कि मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा या कहाँ पर मैं गई, ये वो। तो इस तरह से जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च पेपर, टेक्स्ट बुक, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स या फिर एजुकेशनल ब्लॉग्स में एक्सपोजिटरी राइटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नॉलेज को क्लियर करे और
ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करें। आई होप आपको यहाँ तक एक्सपोजिटरी राइटिंग अच्छे से समझ आई होगी। अभी हमें एक्सपोजिटरी राइटिंग के मेन पार्ट्स को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भी टॉपिक हमारे पास होता है तो हम उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एक्सपोजिटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या हम बस इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं या फिर किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? तो ऐसा नहीं होता। हर इफेक्टिव एक्सपोजिटरी ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से रीडर को इन्फॉर्मेशन ईजीली समझ आती है। आमतौर पर तो एक्सपोजिटरी ऐसे को बेसिक 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ थीसिस स्टेटमेंट, नंबर 2 सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स एंड नंबर 4 इज़ कंक्लूजन। अब हम इन सभी पार्ट्स को डिटेल से समझते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट पूरे ऐसे का आप कह लो हार्ट होता है, ठीक है। ये एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस पर बेस्ड होता है जो रीडर को ये बताता है कि ऐसे किस बारे में है और राइटर क्या एक्सप्लेन करने वाला है। अगर थीसिस स्टेटमेंट क्लियर ना हो तो रीडर कंफ्यूज हो सकता है कि इसका, ये जो ऐसे मैं पढ़ने लगा हूँ, इसका फोकस क्या होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि थीसिस की जो कोई भी ऐसे है उसका टॉपिक क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा। जैसे सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद रीडर को फ़ौरन से समझ आ जाता है कि अब जो ऐसे है इसमें सोशल मीडिया के अफेक्ट्स के ऊपर बात होगी, यानी सोशल मीडिया के अफेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। यानी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे का रोड मैप होता है। नंबर 2 है सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब सिर्फ क्लेम कर देना काफ़ी नहीं होता, राइटर को अपनी बात सपोर्ट भी करनी होती है। इसी सपोर्ट को कहते हैं सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और एविडेंस शामिल होते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि एजुकेशन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो रीडर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। तो आप उसे बताएंगे कि एजुकेशन जॉब्स प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। ये सभी पॉइंट जो हैं वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हर क्लेम को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। हर लाइन, हर टॉपिक, हर बात जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद जो पार्ट है दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स। ऐसे का सबसे बड़ा हिस्सा बॉडी पैराग्राफ्स पर बेस्ड होता है। इन्हें एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स भी कहा जाता है क्योंकि ये टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक आइडिया को डिस्कस करता है। अगर ऐसे का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें फिज़िकल हेल्थ को डिस्कस किया जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होगी। थर्ड पैराग्राफ में आप कह लो कि प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल डिस्कस किया जाएगा। यानी हर पैराग्राफ एक अलग एंगल से टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। अच्छे एक्सपोजिटरी राइटिंग में ये होता है कि पैराग्राफ्स जो हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं ताकि रीडर ईजीली राइटर की बात को फॉलो कर सके। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। ऐसे का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब सिर्फ ऐसे को ख़त्म करना नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि बस 1-2 लाइंस लिखी, कंक्लूड कर दिया कि बस मैंने इस ऐसे को ख़त्म कर दिया। तो क्या होता है कि कंक्लूजन में पूरी डिस्कशन को समराइज़ करना होता है। यहाँ पर राइटर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली रिपीट करता है और रीडर को फाइनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर है तो कंक्लूजन में राइटर बताएगा कि एजुकेशन पर्सनल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। यानी कंक्लूजन रीडर के ज़हन में फाइनल इंप्रेशन क्रिएट करता है। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे कि किस पार्ट का क्या रोल है एक ऐसे के अंदर। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में राइटर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या कॉन्सेप्ट की डिटेल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर फोकस जो होता है ना वो एक्सप्लेनेशंस और डिस्क्रिप्शन पर होता है। राइटर क्या करता है, रीडर को टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर टॉपिक इंटरनेट है तो राइटर क्या करेगा कि वो इंटरनेट की डेफिनेशन बताएगा, हिस्ट्री बताएगा, यूजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सभी पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करेगा। इस टाइप की राइटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रीडर को टॉपिक की कंप्लीट
कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो और वो उसे ईजीली समझ पाए। सेकेंड टाइप है इलस्ट्रेशन ऐसे। स्टूडेंट इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना। इलस्ट्रेशन का मतलब है एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना। कभी सिर्फ एक्सप्लेनेशंस काफ़ी नहीं होती, रीडर को एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली अगर हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम अगर उसकी एग्जाम्पल देखते हैं डे टू डे लाइफ में तो वो हमें ईजीली और अच्छे अंदाज से समझ आती है। थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन ऐसे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर कैटेगराइज करना। इस टाइप में राइटर एक ब्रॉड टॉपिक को छोटी कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ये टाइप तब यूज़ होती है जब टॉपिक बहुत वाइड हो, जैसे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो ये काफ़ी वाइड है और राइटर स्टूडेंट्स को विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स और काइनेस्थेटिक लर्नर्स में डिवाइड करेगा। फिर हर कैटेगरी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेगा। इसी से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और अंडरस्टैंडेबल बन जाएगी। तो फोर्थ टाइप है काज एंड इफेक्ट ऐसे। काज एंड इफेक्ट ऐसे किसी इवेंट की रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करता है। काज का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की वजह। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। राइटर पहले काजेस डिस्कस करेगा जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स को डिस्कस करेगा जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस एनालिसिस ऐसे। प्रोसेस एनालिसिस ऐसे किसी काम को करने का जो मेथड होता है ना उसको एक्सप्लेन करता है, प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। कोई भी काम है उसको करने में जो प्रोसेस हुआ है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें हर स्टेप सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। रीडर को गाइड किया जाता है कि कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है। जैसे मैं आपको कहती हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, तो फिर मैं कहती हूँ हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाते हैं। तो राइटर हर स्टेप को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और आखिर में क्या रिजल्ट मिलेगा। ये टाइप प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। सिक्स टाइप है कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसे। कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करते वक्त राइटर जो है वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है तो साथ में ट्रेडिशनल एजुकेशन की, यानी ऑनलाइन एजुकेशन में और ट्रेडिशनल एजुकेशन में एक कंपैरिजन दिखाया जाएगा। राइटर एक्सप्लेन करेगा कि दोनों लर्निंग मेथड्स जो हैं वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब तक तो हमने ये समझा है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग के पार्ट्स कौन से होते हैं। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हर इंफॉर्मेशन देने वाली जो राइटिंग होती है ना उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग नहीं कहते। तो फिर एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल एक्सपोजिटरी राइटिंग की पहचान क्या होती है, वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑर्डिनरी ऐसे को एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोजिटरी ऐसे बना देती हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है वजाहत या फिर क्लियरनेस, यानी राइटर जो बात कहना चाहता है वो रीडर तक बिल्कुल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में पहुंच जाए। ठीक है, अगर रीडर को किसी सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए उसे बार बार पढ़ना पड़े तो इसका मतलब है कि राइटिंग में क्लैरिटी की कमी है। अच्छी एक्सपोजिटरी राइटिंग हमेशा सिंपल होती है, डायरेक्ट होती है और उसमें इजी लैंग्वेज यूज़ हुई होती है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो उसको इजीली समझ पाए। यहाँ राइटर का पर्पस रीडर को इम्प्रेस करना नहीं होता बल्कि उसे एजुकेट करना होता है। इसीलिए अननेसेसरी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से बचा जाता है ताकि रीडर जो है वो इजीली उसको समझ पाए। जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको क्लैरिटी की एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन परसिपिटेट्स एडवर्स रेमिफिकेशन अपॉन बायोडाइवर्सिटी। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस बात को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इट्स मीन कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग लगभग एक ही है लेकिन दूसरा सेंटेंस ज़्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए क्लैरिटी एक्सपोजिटरी राइटिंग का फाउंडेशन मानी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल फ्लो और कनेक्शन, यानी ऐसे के सभी आइडियाज़ और पैराग्राफ्स एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। रीडर को ये फील होना चाहिए कि हर नया पॉइंट नेचुरली पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, उसी पॉइंट से निकल है, उसी पॉइंट से लिंक्ड है। अगर राइटर एक
एक पैराग्राफ में एजुकेशन डिस्कस करेगा और अगले पैराग्राफ में अचानक से सपोर्ट या फिर वेदर की बात करना शुरू कर देगा, तो कोहेरेंस ख़त्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज पे बात हो रही है, तो पहले पैराग्राफ में तो फिजिकल हेल्थ डिस्कस होगी, दूसरे में मेंटल हेल्थ डिस्कस होगी, तीसरे में लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी डिस्कस होगा। तो ये सभी पॉइंट्स एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसीलिए ऐसे कोहेरेंट लगेगा। लेकिन अगर बीच में राइटर सोशल मीडिया या पोल्यूशन को डिस्कस करने लगेगा तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए कोहेरेंस जो है वो ऐसे को स्मूथ बनाती है और लॉजिकल बनाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आइडियाज़ की प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना। अच्छी राइटिंग कभी भी रैंडम इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि हर इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट की जाती है। एक्सपोजिटरी ऐसे का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना किसी भी टॉपिक के बारे में, फिर बॉडी पैराग्राफ्स और फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी पैराग्राफ में क्या किया जाता है कि मेन जो एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स होती हैं वो दी जाती हैं, और कंक्लूजन में डिस्कशन को समराइज कर दिया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फैक्ट बेस्ड राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से है, यानी इस टाइप की राइटिंग में पर्सनल इमोशंस, पर्सनल बायसेस और अनसपोर्टेड ओपिनियंस की गुंजाइश बहुत कम होती है। राइटर को अपनी बात को फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक एग्जांपल्स और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की हेल्प से सपोर्ट करना होता है। जब एक्सपोजिटरी राइटिंग हमेशा एविडेंस पर बेस्ड होती है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव राइटिंग भी कहा जाता है। फिफ्थ वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी भी जो है वो आपके ऐसे में होनी चाहिए। एक्सपोजिटरी राइटिंग किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, वो अपने इमोशंस या पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक को सेंटर में नहीं रखता, उसका फोकस सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है सोशल मीडिया, तो राइटर का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की तारीफ़ करे, उसकी बुराई करे, बल्कि उसे बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी एडवांटेजेस भी बताने चाहिए और डिसएडवांटेजेस भी बताने चाहिए। यही ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको ये डिटेल लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कहीं से कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।